Rodents in India are a food source for several tribal communities and are the object of worship to be protected and cared for in temples in some pockets of the country. But for the majority of people, they are serious agricultural, storage and household pests throughout the country. They cause direct damage to various commodities by gnawing and feeding, and indirect damage by spoilage, contamination, deterioration, and enhancing susceptibility to fungal and bacterial infestations during pre- and post-harvest stages. In this video, we'll hear from a community leader and farmer about the impact of rat damage in their village. चूहे का अपन देखें अपने गांव में तो पहले के अपेक्षा चूहा का जनसंख्या अधिक बढ़ गया है। बढ़ने के बाद जैसे खेत में नुकसान करते हैं, जैसे धान की फसल। मेरे खेत में एक सीजन में 25 किलो धान मतलब काट के और नुकसान कर दिए थे चूहा। इस तरीक़ा से बहुत सारे नुकसान होती है। जैसे रबी फसल में मटर को खा जाते हैं। जैसे एक बंधिया की आंकड़ा किया जाए तो 10 किलो मटर को खा जाते हैं। फिर गेहूं को काट डालते हैं, फिर चना को नुकसान करते हैं। फिर जैसे चंपा दीदी एक हम लोगों की गांव में है, वो दीदी बता रही थी कि मेरे यहाँ 10 कुंटल धान रखा हुई थी तो उसमें मतलब 3 कुंटल धान को नुकसान कर दिए थे और उसी में खा के और उसी में लेटरिंग भी कर दिए थे। तो उसके तहत 10 कुंटल धान में पूरा नुकसान हो गया था। जैसे छांटने में, चावल को अलग अलग करने में वो नहीं होता है, पूरा 10 कुंटल धान नुकसान हो गया था। से लोग भी बहुत परेशान रहते हैं। जैसे खेत में भी अगर खेती करते हैं तो खेत में चले जाते हैं चूहा, वहाँ भी नुकसान करते हैं। और घर में भी अनाज ले आते हैं तो घर में भी मतलब नुकसान करते हैं। और जैसे कोठी में अनाज रखते हैं तो चूहा, अगर एक चूहा का आंकड़ा निकाला जाए तो एक चूहा 5 किलो खाते हैं अनाज। अब चूहों का अगर जनसंख्या अधिक रहेगा तो अधिक नुकसान करेंगे। जैसे हम कोठी में अनाज रखते हैं तो पूरा अनाज भी मतलब खा लेते हैं चूहा और वहाँ मिट्टी भी मिला देते हैं। और चूहों की संख्या के अनुसार मतलब सांप का भी प्रवेश अपने घर में आ जाते हैं, तो उससे भी मतलब लोग डरते हैं। चूहा बहुत मतलब नुकसान करते हैं, कपड़ा भी काट लेते हैं, कभी काल शर्ट है, पैंट है, रजाई है, कंबल है, इनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और फसल भी काट लेते हैं। It's evident that farmers in Madhya Pradesh are facing significant damage from rats in both their fields and households. However, this issue isn't confined to just Madhya Pradesh. It's widespread across India, resulting in substantial losses for many individuals. After hearing similarly concerning accounts from various parts of India in this video series, we'll now focus on a specific species responsible for a significant amount of damage. Known locally as goose or the boss rat, it's the greater bandicoot, Bandicota indica. Thank you for tuning in, and we look forward to seeing you in the next episode where we'll delve deeper into the world of the greater bandicoot.